प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया। तो यही है, एक चालक है, अब इसमें चुंबक भर की जरूरत है यार, इसको चुंबक के पास ले जाएंगे तो, और इसमें यदि धारा मापी लगा देंगे तो वो भी क्या बताएगा, करंट बताएगा। तो पिछली बार हम कुंडली बनाए थे, कुंडली में हम चुंबक और कुंडली किसी की भी गति कराते थे, इस बार हम किसकी गति करा रहे हैं, चालक की। तो इस तरह से इसको हम अंदर बाहर करेंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, इसी को हम यहां पर देख लेते हैं। इसमें तो देख लो, increase the area. It will change magnetic flux linking to an area and will induce EMF in a slider. For the reason that this type. यहां पर समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो है ये क्या है, आयताकार चालक, और इसकी एक भुजा को इधर उधर सरकाया जा सकता है। जब हम सरकाएंगे तो इसको कहां रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। ये जो येलो येलो दिख रहा है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब हम इसको सरकाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या कहेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये गति के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो चलो फिर से परिभाषा करते हैं, इसका नाम लो, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या गति कराया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं। Current starts flowing in the coil can be found using right hand Fleming's rule, in which अब इसमें जो करंट पैदा होगा, धारा पैदा होगी, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ की दाएं हाथ। अभी बाएं दाएं फिर कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोग बाएं बोल रहे हैं, कुछ लोग दाएं बोल रहे हैं। दाएं, बाएं से बल ज्ञात करते हैं। यदि मुझे इसमें धारा की दिशा ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, थोड़ा सा देखना इसमें। जैसे मान के चलो कि यदि चुंबकीय क्षेत्र इसमें अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ये बताता है ना, तर्जनी, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर कर लिया। और ये क्या बताता है, बल। बल का मतलब इसको मैं कहाँ ले जाऊं, बाहर की अंदर। तो यदि मैं इसको बाहर ले जा रहा हूं तो ये किसकी दिशा बताएगा, धारा। धारा इधर की ओर जाएगी। समझ में आ रहा, फिर से देख लेते हैं। यहां पर यदि चुंबकीय क्षेत्र इधर है तब ये चित्र ऐसे बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ये कहाँ की ओर हो गया, बाहर, और इसको हम कहाँ सरका रहे हैं, नहीं, मान लो इधर ले जा रहे हैं, अंदर भी ले सकते हैं बाहर भी, तो इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, बाहर की ओर। तो थोड़ा सा देखना, इसमें धारा की दिशा कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है? इसी चित्र से फिर से मिलाओ, इस डंडे को मैं इधर खींच रहा हूं तो बल ये बताता है ना, तो अंगूठा को बल की दिशा में कर दिए। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, बाहर की ओर, तो ये जो दिशा है ये किसकी दिशा बताएगा, धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, या फिर ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इस तरह से, या फिर हम उसको ऐसा चलाएंगे तो फिर इस तरह से हो जाएगा। तो हमको क्या करना है,